हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था आज का और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी जस्ट रोटी सेक के आए हैं और आज है 12। सुबह थोड़ा सा वीडियो बनाया था लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको। और आज है 12 जून और दिन है फ्राइडे और शाम के बज रहे हैं करीब 8:30-9 बजने वाला होगा, तो गुड इवनिंग ही भी बोला जाएगा। और हम लोग बैठे हैं यहाँ, तो इन लोग की तो फरमाइश ही ख़त्म नहीं होती। जैसे घर आओ कहीं ये बनाओ, कहीं वो बनाओ, कहीं समोसा खाना है, कहीं आम खाना है, कहीं आइसक्रीम खानी है। आज इन लोग को लाल पेड़ा खाना था, तो और चीज़ें तो खिलाई थी। क्या खाती नहीं हो क्या आइसक्रीम? और कल मंदिर गए थे खाटू श्याम, तो वहाँ का डाला था वीडियो, तो वहाँ कह रहे थे आइसक्रीम खाएंगे, तो वहाँ से हमने आम लिए, आम लेके निकले, उसके बाद तुरंत ऑटो मिल गया तो आइसक्रीम नहीं खा पाई। सुबह सुबह हमें जाना था तो कहीं तो पेड़ा लेकर हमने दिया। हमारे यहाँ बहुत फेमस लाल पेड़े मिलते हैं। लाल पेड़े तो बहुत जगह मिलते हैं लेकिन यहाँ जैसे पेड़े मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। उनकी एक ही दुकान है और वो कहीं उनकी कोई ब्रांच नहीं है। तो फिर इन लोग के लिए भी मैंने अलग से मंगा के भेजा था। उसके बाद जैसे ही घर आए बोले चाउमीन खाएंगे, फिर मैंगो जूस बनाए गए, चाउमीन खाई गई और अब इतना पेट फुल हो चुका है, खाना तो कोई खाएगा नहीं। हम वैसे भी गर्मी में इंसान कम ही खा रहा है और चाउमीन खा लिया, मैंगो जूस पी लिया है तो पेट एकदम भर गया है। और गर्मी तो आज रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, बिना पंखे कूलर के बैठना एकदम मुश्किल है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इन लोग की हालत ख़राब है। मैंने कूलर बंद कर दिया है क्योंकि वीडियो में फिर आवाज़ नहीं आती है, पंखा या कूलर चला लीजिए। और आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है? ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही, कैसा टेम्परेचर है? वैसे समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, मई जून का महीना चल रहा है। क्या हुआ नैना? तो नैना को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जरा से देर को लाइट जाएगी तुरंत उठ जाएगी। ये हमारे रुद्र को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रुद्र हमारे सोते रहते हैं। फैन ले आओ हाथ वाला जो प्रदर्शनी से लाई थी, वही ढूंढ रही हो। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या हाल चाल है देश दुनिया में। हमारे यहाँ तो हाल बेहाल है। और गाइस कल हमारे यहाँ शाम को बहुत दुखद घटना हो गई। एक फैमिली थी जो कि हिलाओ नहीं ना, जो कि 4 पहिया वाहन से वो लोग अयोध्या, जैसे पता चला हमें वैसा बता रहे, अयोध्या से दर्शन करके वो लोग वापस आ रहे थे। एक 4 व्हीलर में 7 लोग सवार थे, जबकि 5 लोग की जगह होती है लेकिन बैठ जाते हैं, फैमिली रहती है एडजस्ट करके लोग। तो बच्चे भी थे उसमें। और पता है वो हमारे घर के जस्ट सामने हाईवे पे घर है, हमारा हाईवे पर है। तो क्या हुआ कि एक एक लोग हैं भैया, उनका ट्रक खड़ा रहता है रोड पे, बहुत ज़्यादा ही ट्रक खड़े रहते हैं हमारे यहाँ रोड पे, ट्रांसपोर्ट एरिया है। और उनका वाहन पता नहीं कैसे अनियंत्रित हो गया, उनको नींद आ गई, क्या हो गया ये तो वही जाने या ईश्वर जाने। उसके बाद वो गाड़ी जो है उनकी रोड से चलते हुए पता नहीं कैसे साइड पे खड़े हुए ट्रक में आके घुस गई पीछे से। गाड़ी का तो हाल जो हुआ हुआ, उसमें से 1 या 2 लोग की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और बाकी लोग एडमिट हैं, उनका पता नहीं, भगवान जाने क्या हाल है। और ये करीब शाम को 5 बजे की घटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा, हमको काफ़ी देर में पता चला तो हम लोग गए थे देखने, जो कि हमारे घर के जस्ट सामने हुआ था रोड पे। तो लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग को पता चला तो हम लोग भाग के गए, ब्लास्ट की आवाज़ आई लेकिन थी। बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगा। ऐसी घटनाएं ना हुआ करें, इंसान किस उससे निकलता है बाहर। और जब इस तरह की किसी के, मतलब हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जब कोई ऐसे असमय चला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और उसकी हालत ख़राब हो, तब उसका डेथ हो जाए तो एक तब भी इंसान संतोष करता है कि फला व्यक्ति बीमार था। लेकिन ऐसे असमय किसी का जाना बहुत खल जाता है। अब वो बेचारे अयोध्या से दर्शन करके आ रहे थे और शायद कानपुर के रहने वाले थे। 3-4 घंटे 5 घंटे में वो लोग अपने घर पहुंच जाते, लेकिन कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे हादसे ज़िंदगी भर भुलाए नहीं भूलते हैं और फिर ज़िंदगी भर का दुख दे जाते हैं। तो हमने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करें, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और मुझे देख के ऐसे हादसों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मतलब मन में एक डर भी बैठ जाता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, बगल में छोटी हैं, दुकान जाती हैं, रोड इतना चलता है, तो अब मुझे पता है कि जाएंगी किनारे से, लेकिन जितने बार भी जाती हैं हर बार मैं यही कहती हूँ, बेटा ज़रा सा देख के जाना, गाड़ी से बचा के जाना, किनारे से जाना। रुद्र हैं हमारे 13 साल के हो गए हैं, अब पूरे हो गए हैं, 14वीं साल में चल रहे हैं। उनको साइकिल दिलाए हुए 3 साल हो गए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इन 3 सालों में हम लोग ने इनको साइकिल नहीं दी। इनकी जिद की वजह दिला तो दी,
लेकिन एक डर के हमारे इनको साइकिल नहीं दे देते, क्योंकि ऑन रोड हम लोग एकदम रहते हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो लोग देखते नहीं, एकदम अनियंत्रित होकर चलते हैं जैसे अंधे होकर, और बहुत सारी घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। तो इतना डर लगता है मुझे। और पिछले साल 1 जनवरी को हमारे घर, हमारे पड़ोसी हैं, उनके बेटे का भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। यह पूरी ये नाक उसकी टेढ़ी हो गई आज भी हल्की सी। तो बहुत डर लगता है। इसी डर को मतलब मन में डर होते हुए ये साइकिल सिर्फ गली में चलाते थे, इनको रोड पर ले जाने के लिए नहीं दिया। जबकि इनसे छोटे छोटे बच्चे 6 से 7 7 8 8 साल के साइकिल चला रहे हैं। तो ये बोलते थे कि मम्मी जब साइकिल चलाने ही नहीं देना है तो दी क्यों, हम मतलब खरीदी क्यों आपने। फिर इस साल से हमने सोचा कि चलो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं और इतना भी नहीं डरना चाहिए, वरना बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हर चीज़ में रोक लगाएंगे कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, साइकिल से नहीं जाओ। और जब साइकिल चलाने देना ही नहीं तो हमने दिलाई क्यों, हमने भी सोचा। तो बहुत उससे करके इनको रोड पे साइकिल ले जाने देते हैं। लेकिन फिर भी जब भी जाते हैं, जितने बार भी, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, बेटा किनारे से जाना, बच के जाना, देख के जाना, धीमे जाना। तो डर लगा रहता है क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। और हमारा जो ये रोड है जैसे खूनी रोड है, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट, कभी हल्का छोटा मोटा या भारी ऐसे हुआ ही करता है। पता नहीं क्या बात है। कुछ लापरवाही भी लोग करते हैं, जल्दी में रहते हैं। इंसान का ये हो गया है कि अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे जल्दी पहुंचना है। अरे 2-4 मिनट लेट हो जाएगा उसमें कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। ये देखना चाहिए कि घर पे हमारा कोई वेट कर रहा है, हम तो चले जाएंगे, उस पर क्या बीतेगी। या आपके आश्रित पूरी फैमिली है, जब आप नहीं रहोगे तो उस फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, ये आपने तो सोचना चाहिए। 5 मिनट भले आप लेट हो जाएं। ऐसा ही हमेशा हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे या लोग क्या करते हैं, ट्रैक पार कर लेते हैं। तो ट्रैक नहीं पार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान अंधा हो जाता है, उसको आती हुई ट्रेन भी नहीं दिखाई देती है और लोग कट जाते हैं ऐसी लापरवाही में। तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। जगह जगह पुल बने होते हैं, आप पुल का यूज़ कर लीजिए, लिफ्ट का यूज़ कर लीजिए। बिना मतलब ट्रैक पार करने का क्या मतलब। और ट्रैक पार करना गैर कानूनी भी है, लेकिन फिर भी लोग जल्दबाजी के चक्कर में सोचते हैं कि 4 कदम ना चलना पड़े और हम फटाक से पार कर लें। और यही चीज़ कभी कभी भारी पड़ जाती है। अभी कहीं का है, हमें याद नहीं आ रहा, 3-4 लेडीज़ कट गई थी, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशंस पर बड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज होते नहीं हैं, तो बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं। अनाउंस भी शायद कभी कभी नहीं करते हैं, जो भी हो। या फिर आप जान नहीं पाए कि अनाउंसमेंट हुई है, फला ट्रेन आ रही है, ट्रेन तो अपनी स्पीड में निकल गई, साथ में आपको भी लपेट लिया। तो ध्यान देना चाहिए हमेशा। जल्दबाजी से देर भली होती है, दुर्घटना से देर भली होती है। कि दुर्घटना का शिकार हों हम, इससे अच्छा देर कर ले। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, कितना भी हमें देर हो रहा हो लेकिन हम कभी भी जल्दबाजी में सड़क पार नहीं करते, भले हमें 5-10 मिनट रुकना पड़ जाए तो वो ठीक है। और यही हम बच्चों को भी सिखाते हैं, क्यों ना। पहले कहाँ देखो, पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर रोड क्रॉस करो। कैसे? पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर रोड। हाँ, हमेशा जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तो रोड को क्रॉस करो। क्या लगा दूँ? साइकिल दिला दूंगी रक्षाबंधन पे, भैया गिफ्ट देगा ना, बोला है ना। तो बच्चे भी हमारे बड़े हो गए हैं, अब इन लोगों को जितना हो सके हम बताते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक हद तक ही आप बच्चों पे थोप सकते हैं चीज़ें। फिर जब ये और बड़े होंगे तो भी ये सोचेंगे कि हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो वैसे हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, सभ्य बने, आज्ञाकारी हों। लेकिन देखिए कहाँ तक लागू करता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हर कोई फ्रीडम चाहता है आज के दौर में। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की मतलब बातें उससे थोपी हुई से लगती हैं अपने ऊपर। हर कोई अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है और माता पिता ये सोचते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा छोटा है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग आपको भी कुछ छूट देनी चाहिए बच्चों को, और छूट के साथ साथ जहाँ ज़रूरी है वहाँ सख्त भी बनिए। अरे बस ठीक है, इतना हवा मत करो। नैना पोएम सुनाओ, कौन सी सुनाओगी? हम भारत के बच्चे, हम चलते सीना तान कर, उन वीरों के बेटे हम, मर मिटे जो निजमान पर, देश की खातिर जीते हम और प्यार से करते हम आज़ादी के रखवाले, हम खेले अपने जान। हम आदर्श तो सबका करते, पर नहीं किसी से डरते, हम दाग नहीं लगने देंगे भारत माता के काम पर, भाईचारे के उपदेश हम, अमन चैन के कानून हैं, और इतना साहस है हमें कि मिट जाए अपनी आन पर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन सी आती है? बस
बस एक ही। अरे बहुत सारी तो सुना रही थी, छाता वाली और पता नहीं कौन कौन सी तो सुना रही थी, बहुत सारी। उस दिन सीखी भी तो अपने पोएम, कौन सी सुना रही थी? हाथी वाली। एक और सुना रही थी, मज़ेदार मज़ेदार सुनाती तो रहती हो, क्यों? तो अब इन लोग की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गाइज, और छुट्टियां भी अब ख़त्म होने पर आ रही हैं। 12 जून आज हो गया है, 1 जुलाई से, कुछ जगह 25 से, और 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो जाएंगे, और बारिश भी आने वाली है, तो गर्मियों से भी थोड़ी छुट्टी नहीं होगी अब स्कूल खुला रहेगा। अब छुट्टियां होंगी दीपावली के बाद, बीच बीच में एक आधी होंगी, जैसे रक्षाबंधन पे, नागपंचमी पे पता नहीं होती है कि नहीं होती, पहले तो होती थी। इंडिपेंडेंस डे होगा, अब सब त्योहार ही त्योहार आएंगे, मज़ा आएगी फिर भैया तो बैठेगा। कहाँ बैठेगा? तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही, तो हमने कहा कि थोड़ी सी बातें आप किससे कर ली जाएं, और बस बातों का तो कोई अंत नहीं है, अपने विचार साझा करने चाहिए एक दूसरे से, और विचारों के ज़रिए ही एक दूसरे से लोग जुड़ पाते हैं, क्योंकि आज का जो ज़माना है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है अपनों से। जब चिट्ठी का ज़माना था, मैं छोटी थी तो हम लोग अपनी बुआ को चिट्ठी लिखते थे, और मेरी राइटिंग पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अब तो खैर अच्छी नहीं रही, हिंदी की तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बुआ जी को चिट्ठी हम लोग लिखते थे, हमारे नानी के यहाँ से 4-4 पन्ने रजिस्टर के जो होते हैं, मेरी मौसी लोग वैसे चिट्ठी भेजती थी, और पता है एक एक व्यक्ति के लिए पर्सनल पैराग्राफ लिखा होता था। और आज का दौर क्या हो गया है कि इस व्हाट्सएप का दौर है, लोग लिखते हैं मिटा देते हैं, वो फीलिंग नहीं रह गई, और उस चिट्ठी को हर पर्सन एक एक बार तो बैठ के पढ़ता था, और शायद रख दी जाती थी। आज भी मेरे मम्मी के बक्से में आपको ढेरों चिट्ठियाँ मिल जाएंगी पुरानी लिखी हुई, अगर आप किसी को चिट्ठी लिखने को बोल देना तो 2 लाइन भी वो लिख नहीं पाएगा, हम भी नहीं लिख पाएंगे अब। लेकिन चिट्ठियों का जब दौर था तो लोग एक दूसरे से जुड़े थे, फिर कम्युनिकेशन का माध्यम बढ़ा, मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, इंस्टा आया, लेकिन रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ अब हो गई हैं, और ना किसी को किसी के लिए टाइम है, ना कोई किसी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा है। पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते थे, घर में एक जो घर का सबसे सीनियर पर्सन होता था वो मुखिया होता था, और वो सारे फैसले लेता था, और सभी लोग उसकी बात मानते थे, चाहे वो बाबा हों या नाना जी हों ननिहाल में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति खुद में मालिक बन गया है, और सब कोई अपना मालिक बनना चाहता है। तो फ्रीडम तो, समय के साथ फ्रीडम तो मिली है, लेकिन जो एक अनुशासन था वो कहीं ना कहीं छिन गया है, और बड़े छोटे का सम्मान भी उतना नहीं रहा। मैं देखती हूँ बहुत सारी फैमिली में लोग तू तड़ाक से बात करते हैं, और क्या बताएं, अब क्या ही कहें। मुझे तो ये दौर अब अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अपने बचपन में जाने का मन करता है, लेकिन अब मजबूरी है कि जा नहीं सकते। नहीं कोई टाइम मशीन होती जैसा मूवीज़ में दिखाते तो मैं ज़रूर चली जाती अपने बचपन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है, समय के साथ चलना ही पड़ेगा और जीना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ अब अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी से रुक जाना ज़रा सा, सभी से यही कहना चाहेंगे कि जितना भी जीवन मिला है, ज़िंदगी छोटी हो या बड़ी, हर एक पल को एंजॉय करें, खुश होकर जिएं, सबसे अच्छे से पेश आएँ, प्यार बाँटें, और बस अच्छा करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। इसी के साथ राधे राधे, शुभ रात्रि, सभी का दिन मंगलमय हो।